हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखिए, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप में हो, आप छोटे क्लास में पढ़ाई करते हैं या फिर आप 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th में या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी में पढ़ाई की जरूरत होती है। और पढ़ाई तो सबसे मेन चीज है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पढ़ना तो जरूरी है ही, और जो जरूरी है उसमें आपको मन भी लगना चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं। एक कहावत है कि आप सक्सेस उसी फील्ड में होते हैं जिस काम में आपका मन लगता है। तो चाहे वो कोई भी चीज हो, आप अगर जॉब में भी जाते हैं, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका उसमें मन लग गया तो आप उस जॉब में तरक्की करते हैं, आपकी प्रमोशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका जॉब क्या है? आपकी जॉब है पढ़ाई। आपको सिर्फ पढ़ाई में मन लगाना है, और आपका मन जिस दिन पढ़ाई में लग जाएगा, आप हर एग्जाम पास करते जाएंगे अच्छे मार्क्स से, और आप लाइफ में आगे कर जाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को ये समर्पित है, डेडिकेटेड है। आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसके द्वारा आपका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, और आपको पढ़ाई जो बोरिंग लगती थी आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और बढ़ते आगे वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप किसी भी एज ग्रुप के लिए हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में हो, सबके लिए सेम रूल है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में आगे करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मन लगाना है, तो सेम रूल सबको फॉलो करना है। तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहला जो रूल है ये है कि आपको अपना शेड्यूल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। हर चीज का, हर चीज मतलब सोने का समय आपको फिक्स करना पड़ेगा, जगने का समय फिक्स करना पड़ेगा, पढ़ाई का समय फिक्स करना पड़ेगा, और खेलने का समय फिक्स करना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें हैं। आप एक डायरी में लिख लीजिए, जैसे आप कॉपी कलम लीजिए, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आज से ही करिए ये काम आप, ठीक है, अभी से करिए। आपको 4 चीजों का समय जो है वो एक टाइम टेबल बनाना है, जैसे स्कूल में टाइम टेबल है। सबसे पहले आप रात में कितने बजे सोएंगे ये आप फिक्स कर लीजिए। आप सुबह में कितने बजे जगेंगे ये भी फिक्स कर लीजिए। आपको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है वो भी फिक्स कर लीजिए आप, और कितने घंटे खेलेंगे या फ्री टाइम में आप रहेंगे वो भी फिक्स कर लीजिए। ये 4 चीजें आपने लिख ली, हो गया। पहला काम ये आपको करना है। उसके बाद दूसरा जो है, आपको नींद जो है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। ठीक है, नींद, प्रॉपर नींद, ये बहुत जरूरी है पढ़ाई में मन लगने के लिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है प्रेशर में आके क्या करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ाई करते रह जाते हैं, और उसके बाद जब 3-4 बजे उनकी नींद आती है तो सुबह वो उठते ही नहीं। क्योंकि जब 3-4 बजे तक वो सोएंगे तो सुबह में कैसे नींद खुलेगी? फिर वो दिन में 12-1 बजे सो के उठते हैं, और दिन का सारा शेड्यूल खराब हो जाता है, उनके सर में दर्द रहता है, और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर अगले दिन हो सकता है रात में पढ़े ना पढ़े, तो सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो रात का समय सिर्फ सोने के लिए। आपका कितना भी, भले ही कल भी पेपर है, कल ही आपका एग्जाम है, लेकिन आपको उससे पहले वाली रात में नहीं पढ़ाई करनी है, पूरी रात जगना नहीं है आपको। क्योंकि कहा जाता है कि रात में सिर्फ सोना होता है, और रात में जो है आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो सिर्फ सोने के लिए होता है। मतलब कंसंट्रेशन पावर आप पढ़ाई में लगाएंगे तो आपको नहीं मन लगेगा, उस टाइम में आपको नींद आएगी, या फिर आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि रात में जो होता है शांति होती है, और आपका माइंड जो है वो इधर उधर जाता है। जो चीजें आपने दिन में देखी होगी या फिर कुछ माइंड में और चल रहा होगा, वो सब उधर दिमाग जाएगा, तो आपका जो है कंसंट्रेशन पावर वहां पे नहीं लग पाता है। कुछ लोगों का बोलना है कि रात में पढ़ाई करनी चाहिए, बीच रात में 2-3 बजे, क्योंकि शांति रहती है तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बट होता ठीक इसका उल्टा है। रात में आपका पढ़ाई के लिए आप बैठेंगे, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान आपका कम होगा, आपको दूसरी चीजों पे ध्यान ज्यादा जाएगा। आप कुछ और प्लानिंग करने लग जाएंगे, आप कल के बारे में सोचने लग जाएंगे, आपका स्टडीज पे माइंड नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड से निकाल दीजिए कि रात में पढ़ाई करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रात को सोने के लिए रखिए, और दिन में आपको पढ़ाई करनी है। अब ये तो 2 रूल मैंने बता दिया, शेड्यूल आपने फिक्स कर लिया। उसके बाद रात में आपको नहीं पढ़ना है, रात में सोना है आपको, और दिन का आपका जो शेड्यूल है उसी टाइम में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में है, आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट होती है कि पूरे साल वो नहीं पढ़ाई करते हैं। सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी पेपर बहुत लेट आएगा, अभी है 1-2 महीने 3 महीने टाइम है, तो तब हम पढ़ लेंगे, और वो टालते रहते हैं चीजों को। उनको लगता है कि ठीक है
हम तैयारी कर लेंगे, उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो आपको सबसे पहले यही गलती आप करते हैं कि देखिए ऐसा नहीं होता है एक दिन में आप पास नहीं हो सकते, या फिर पूरे साल की पढ़ाई आप एक दिन में नहीं कर सकते, ये श्योर है, ये निश्चित है। अगर ऐसा होता तो पूरे साल स्कूल ही नहीं जाना पड़ता आपको, पेपर से 2 दिन पहले बुलाया जाता, 8 घंटे की क्लास हो जाती, पूरा सिलेबस हो जाता और अगले दिन पेपर हो जाता है। तो पढ़ाई एक तपस्या है, उसको आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिस की चीज है। तो आप पूरे साल पढ़िए, पूरे 6 महीने पढ़िए, पूरे 2 महीने, भले आपका कितना भी लंबा कोर्स हो, कितना भी छोटा कोर्स हो, ड्यूरेशन कोई भी हो, आपको ये नहीं सोचना है कि जब पेपर आएगा तब मैं तैयारी कर लूंगा। उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, आपको नॉलेज भी नहीं गेन हो पाएगी और आप पास भी नहीं हो पाएंगे और मार्क्स भी कम आएंगे। तो आपको एक सिलेबस वाइज पढ़ना है, ठीक है, डेली वाइज कुछ ना कुछ नया सीखना है। और इस तरीके से आप ये माइंड से निकाल दीजिए, आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है। ये तीसरा रूल हो गया। अगला रूल जो है पढ़ाई में मन लगाने का, वो सबसे मेन रूल है, और ये है कि पढ़ाई को कभी बोरिंग मत बनाइए। देखिए बोरिंग काम जो है वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी आप एज के ग्रुप के हैं। अगर आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बोर जैसा फील कर रहे हैं, तो काम आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। अब इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा, कुछ लोग बोलते हैं क्या कि पढ़ाई करते करते बीच में जाके थोड़ा सा गाने सुन लो, उससे माइंड फ्रेश हो जाएगा, या बीच में जाके टहल लो छत पे जाके या बाहर में कहीं। ये बिल्कुल बेवकूफी, और ऐसा आपको करना भी नहीं है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है। सपोज एट आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ठीक है 2 घंटे में अब आधे घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सॉन्ग सुन लेता हूँ। अब जैसे ही आप सॉन्ग सुनने लग जाएंगे, जो भी आपने 2 घंटे से पढ़ाई की हुई है वो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा, आपका सारा दिमाग सॉन्ग पे चला गया। फिर जब आप पढ़ने आएंगे तो आपको होगा कि ठीक है आप कल पढ़ेंगे, अब मन नहीं लगेगा, उसके बाद आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए आप। तो बीच में जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो आपको सॉन्ग नहीं सुनना है, आपको टीवी नहीं देखना है। आप एक काम कर सकते हैं, आपको जाना भी नहीं है, आपको वहीं पे रहना है। आपको सिर्फ वहां पे बैठ जाइए, बुक और कॉपी बंद कर दीजिए, आप चुपचाप बैठिए, लोगों से बात कर लीजिए, घर में कोई है तो, नहीं है तो कुछ मत करिए, बैठे रहिए, इधर उधर सोच सकते हैं कुछ और चीजें पेपर के बारे में। इससे क्या होगा, आपका जो पढ़ने का जो लय है, एक जो डायरेक्शन मिला हुआ है 2 घंटे से, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही बीच में आप दूसरा काम करने लग जाते हैं, वहीं पे आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में आप दुकान चले गए, कोई सामान लाने के लिए किसी ने भेज दिया, आप दुकान से आए, फिर आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन वो खत्म हो चुका होगा। तो ये काम नहीं करना है आपको। इसीलिए मैंने बोला है शेड्यूल बनाइए। मान लीजिए आप 2 से 4 घंटे का पढ़ने का आपका टाइम शेड्यूल फिक्स आपने किया है, तो आपको खुद फिक्स करना है। आप सोच लीजिए कि इस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, या मुझे कहीं जाना ही नहीं होगा। वो तो आपको पता ही होगा कि आपको किस समय में काम होता है, किस समय नहीं होता है। तो आप उस तरीके से टाइम टेबल बनाइए जिस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आपको उस 2 घंटे में से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि पढ़ाई को बोरिंग कैसे ना बनाए और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। तो उसके लिए क्या करना है कि आप अपना खुद का मेथड बनाइए। आप किसी सिंपल जो तरीका होता है टीचर का, कि बुक खोला, एक्सरसाइज करवाया, या फिर अगर लिटरेचर है तो क्वेश्चन का आंसर लिखा और रटने लग गए, उसको बार बार पढ़ के रट रहे हैं, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। या फिर अगर मैथ्स का सवाल है तो जो टीचर ने बताया उस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। आप अगर किसी भी क्लास में हैं तो आपको क्या करना है, आंसर बुक लेनी है। सभी जो भी सब्जेक्ट है उसका आंसर बुक आपको रखना है, ठीक है। आंसर बुक मतलब गाइड जो होता है, हर सब्जेक्ट का आजकल गाइड आता है जो आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। आप सभी सब्जेक्ट के गाइड रखिए, ठीक है। ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए जो हायर क्लासेस में है, क्योंकि छोटे बच्चों में तो अलग तरीका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बड़े बच्चों के लिए बता रहा हूँ आपको बोरिंग कैसे नहीं लगेगा पढ़ाई। तो गाइड रखनी है आपको, और आपको क्या करना है, हर सवाल को सॉल्व करना है और गाइड के द्वारा करना है। जो जिस तरीके से गाइड में लिखा हुआ है वो आंसर आपको देख के उतारना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ का सवाल कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आप गाइड को लीजिए, उसमें जिस तरीके से सॉल्व किया है वो ठीक उसको आप उसमें से देख देख के आप सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा 2-3 बार करिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बोरिंग नहीं लगेगा। क्योंकि बोरिंग तब लगता है जब आपको सवाल नहीं आ रहा होता है, आप बार बार उस सवाल को सॉल्व करें, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको सामने में आंसर दिख रहा है, आप उसको देख के उतारिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ याद करना है, लर्न करना है, तो उसका एक तरीका है कि रटना, लेकिन रटना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो आप लिखिए उसको। लिखने से क्या होगा, लिखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है उसमें।
तो आप आंसर गाइड लीजिए, उसमें से आंसर देखिए और सिर्फ लिखिए, देख देख के लिखिए। इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपका बोरिंग भी नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरी चीज के माइंड में ये बैठा लीजिए, आपकी पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, आपको माइंड सेट अपना चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज माइंड सेट ही होती है। माइंड सेट चेंज करके आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं या जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले आंख बंद करके और जो शिक्षा की देवी जो है, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है, तो उनको प्रणाम करिए, उनको माइंड में लाइए, उनको ध्यान में लाइए और उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए। आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगेगा, इंटरेस्ट भी जगेगा और आप ये सोच लीजिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है और इसमें मुझे मन लगाना है, बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा लेकिन बहुत मजे तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। या आप माइंड सेट बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको माइंड सेट चेंज करना होगा, तो आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप सीखेंगे भी जल्दी, ठीक है। ये हो गया थोड़े बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों का थोड़ा तरीका अलग है। उनको पढ़ाई जो है ज्यादा नहीं करवानी है, उनका एक शेड्यूल इस तरीके से नहीं रखना है जो मैंने अभी बताया। उनके पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सारा ध्यान उनके पेरेंट्स को रखना है। उनके पेरेंट्स को क्या कहूंगा मैं कि उनके पढ़ाई को बोरिंग ना करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत चंचल दिमाग के होते हैं। उनको आप लगातार अगर पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, वो बोर हो जाएंगे। उनको क्या करना है, पढ़ाई के बीच बीच में जैसे 5 मिनट आपने उनको कुछ काम दे दिया, उनको लिखने का कोई वर्क दे दीजिए। उनको फिर एक बार लिखने का काम दीजिए, एक बार ओरल दीजिए। उनसे बात भी करते रहिए और उनको फिर लिखवाते भी रहिए। अगर आप उनको आधा घंटा तक सिर्फ लिखने का काम देंगे तो बोर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपको लिखने का काम दे दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर ओरल उनको पढ़ाइए, कुछ बोल के पढ़ाइए या उनसे कुछ पूछने लग जाए, बातचीत। उसके बाद फिर उनको लिखने का काम दीजिए, फिर ओरल दीजिए। तो रिटन ओरल दोनों साथ में आपको करवाना है छोटे बच्चों को। उससे जो है बच्चे का दिमाग में ये बात ही नहीं आएगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बोरिंग काम कर रहा हूँ। उसको लगे कि अच्छा ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, उनको भी मजा आएगा पढ़ाई में और वो अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये दूसरी चीज कि बच्चे को कभी भी पढ़ाई के टाइम अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको डांट डपट के नहीं बुलाना है। उनको कुछ बहाने बना के बुलाइए। उनको बोलिए कि ठीक है, आप ये काम कर लेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। उस बहाने से वो काम कर लेगा। उसके बाद उसको छुट्टी नहीं देनी है। उसके बाद बोलना है आपने लिखने का काम कर लिया, आप थोड़ा सा पढ़ाई का काम कर लीजिए। जैसे ही पढ़ाई का काम होगा उसके बाद फिर लिखने का काम दे दीजिए। इस तरीके से अल्टरनेट उनको करते रहना है, ठीक है। और बीच में ब्रेक भी देना है। छोटे बच्चों को लगातार आपको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका दिमाग चंचल, वो बैठ के नहीं रह सकते एक समय में। तो आप मैक्सिमम उनको 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं। एक बार में लगातार 1 ही घंटा आपको पढ़ाना है और ऐसा आपको धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते रहना है, ठीक है। और बच्चों को ऐसा भी प्रेशर नहीं डालना है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। हमेशा उनको लाइट वे में पढ़ाना है। बहुत सारे पेरेंट्स छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि आपको ये करना ही है, आपको ये अभी करना है, आप नहीं करोगे तो आपकी ये होगी, पिटाई होगी, ये सारी चीजें। तो उससे बच्चे पर प्रेशर आता है और वो एक चीज उनके दिमाग में बैठ जाते कि ये तो बहुत बोरिंग काम है, फिर पढ़ने बैठूंगा, फिर मुझे पिटाई लगेगी, फिर डांट पड़ेगी। तो छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल रूल अलग है। आपको उसमें लगना पड़ता है, पेरेंट्स को 100% देना है उसमें, और उनको ज्यादा नहीं। आप एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर दीजिए। शेड्यूल तो उनके लिए भी वही रहेगा जो मैंने बड़े बच्चों के लिए बताया है। तो इस तरीके से आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं और आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पढ़ाई में आपका मन लगने लग जाएगा। बड़े बच्चों के लिए मैं बार बार ये बोलूंगा कि आपको माइंडसेट चेंज करना है। आपको दिमाग में ये लाना है कि अगर मैं पढ़ूंगा तभी कुछ करूंगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज आप माइंड में सोच लीजिए। आप इस पे मत देखिए कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं मेरे बारे में, वो क्यों डांटते हैं मुझे, कितना प्रेशर डालते हैं, पेपर में मैं कैसे पास होऊंगा, ये सब मत सोचिए। आपको पढ़ाई को मजेदार बना लीजिए बस, ठीक है। और इस तरीके से मैंने जो पढ़ाई की थी अपनी लाइफ में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एकेडमिक्स में मैं अच्छा था, तो मुझे कभी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगा। जो फैक्ट है, मैं जब भी पढ़ता था, भले ही 1 घंटे पढ़ूं 2 घंटे, मुझे बोरिंग नहीं लगती थी पढ़ाई, क्योंकि मुझे मजा आता था। मैं लिखता भी था और पढ़ता भी था। और मैंने माइंडसेट एक बनाया हुआ था कि पढ़ना तो जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। कि पढ़ाई करना एक आर्ट है और ये एक तपस्या है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका आप देखेंगे कि हर चीज का ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। जैसे कि उनके बुक्स हो गए, उनका कॉपी हो गया, उनका जो भी पढ़ाई लिखाई का सामान होता है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो जैसे आपका कोई इंटरेस्टिंग चीज है उसको आप बहुत ध्यान से रखते हैं। आपका कोई साइकिल है मान लीजिए,
वो चलाने में आपको मजा आता है, तो आप साइकिल को कितने ध्यान से रखते हैं। आपकी गाड़ी है, आपका टॉय है, खिलौना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा तो आपको क्या करना है कि आपका अपने पढ़ाई में बुक्स वगैरह को नीट एंड क्लीन रखना है। जितना आप नीट एंड क्लीन बुक को रखेंगे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, और ये आपको खुद में करना है। आप अगर बुक को फटा रखेंगे, आपके बुक्स फटे हुए हैं, पुराने हैं, तो आपको उस कारण से भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, अपने आप को भी और बुक्स को भी, क्योंकि जो किताबें होती है वो आपकी साथी होती है। कहा भी जाता है कि दोस्त का साथी, जो स्टूडेंट का साथी जो होता है, जो छात्र का जो सच्चा मित्र है, वो कौन होता है? वो पुस्तक होती है, किताब। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बुक्स होता है। जो एक स्टूडेंट का बेस्ट फ्रेंड है, बुक होता है। तो फ्रेंड, आप फ्रेंडशिप कर लीजिए किताब से, बुक को अपना दोस्त बना लीजिए, और जिस दिन आपने किताब को अपना दोस्त बना लिया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाएंगे। पढ़ाई आपको मजेदार लगने लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि दोस्त के साथ तो मजा आता ही है। तो उसी तरीके से अगर बुक आपका दोस्त बन जाएगा तो आपको मजा आएगा पढ़ाई में। तो इस तरीके से कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे, और आप अच्छे से एग्जामिनेशन भी पास कर पाएंगे। आपका पढ़ाई में मन भी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो आप स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट नहीं भी है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।